धूप धीरे धीरे ढल रही थी, आसमान पर हल्की गुलाबी आभा फैल रही थी। गांव की कच्ची गलियों से होकर एक लड़का और लड़की दौड़ते हुए बस अड्डे तक पहुंचे। दोनों की सांसें तेज चल रही थीं, मानो किसी बड़े डर से भागकर आए हों। लड़की की आंखों में आंसू थे। वह अपने घर आंगन, माता पिता, बचपन की यादों को पीछे छोड़कर आई थी। गांव की मिट्टी की खुशबू, बगीचे के पेड़ और छोटे छोटे रास्ते सब उसकी आंखों के सामने घूम रहे थे। बस में चढ़ते हुए वह बेहद उदास हो गई। उसके कदम भारी लग रहे थे। सीट पर बैठकर खिड़की से बाहर देखती रही, मानो हर पेड़ और हर मोड़ उसे रोक रहा हो। लड़के ने धीरे से उसका हाथ थाम लिया। राधा, मत रो, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम अकेली नहीं हो, अब हमारी जिंदगी शुरू हो रही है। राधा ने उसकी तरफ देखा, आंसू गालों पर बह रहे थे। वह कुछ कह नहीं पाई, बस चुपचाप उसके कंधे पर सिर रख दिया। लड़का मुस्कुराया और उसके माथे को चूम लिया। कुछ देर बाद उसकी उदासी धीरे धीरे कम होने लगी। बस गांवों को पार करती हुई चलती रही। दोनों एक दूसरे की आंखों में खोए रहे। उनके दिल में डर भी था, लेकिन उससे बड़ा था प्यार और साथ निभाने का वादा। दादी के गांव पहुंचना। काफी सफर तय करने के बाद बस एक छोटे से गांव में रुकी। ये वही जगह थी जहां लड़के की दादी रहती थी। दोनों बस से उतरकर कच्चे रास्ते पर चलने लगे। दादी का घर एक मिट्टी का पुराना मकान था, जिसके आंगन में तुलसी का पौधा लगा हुआ था। जैसे ही लड़का घर पहुंचा, दादी ने दरवाजा खोला और अपने पोते को देखकर मुस्कुरा दी। अरे, तू आ गया बेटा। और ये कौन है तेरे साथ? लड़के ने झिझकते हुए कहा। दादी, ये राधा है। हम एक दूसरे से प्यार करते हैं। घर वाले हमारी शादी के खिलाफ हैं, इसलिए मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। दादी की मुस्कान धीरे धीरे गंभीरता में बदल गई। उन्होंने पोते को डांटते हुए कहा, तूने सही नहीं किया। माँ बाप को बताए बिना किसी की बेटी को इस तरह घर से लाना अच्छा नहीं है। लड़का सिर झुका लिया। राधा की आंखें फिर से भर आईं, लेकिन अगले ही पल दादी ने दोनों का हाथ पकड़कर कहा, जो हो गया सो हो गया। अब अगर तुम दोनों एक दूसरे से सच में प्यार करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूँ। ये सुनकर दोनों के चेहरे पर राहत की मुस्कान फैल गई। गांव की नई जिंदगी। कुछ दिन बाद दोनों धीरे धीरे गांव की जिंदगी में ढलने लगे। राधा दादी की मदद करने लगी। वह सुबह सुबह उठकर आंगन में झाड़ू लगाती, रसोई में दादी का हाथ बटाती। वह सब्जी बनाती, आटा गूंथती और बर्तन भी धो देती। दादी को वह बहू से ज्यादा बेटी जैसी लगने लगी। एक दिन लड़के ने राधा का हाथ पकड़कर कहा, तुम्हें यहाँ की जिंदगी अच्छी लग रही है? राधा मुस्कुराते हुए बोली, हाँ, ये गांव बहुत प्यारा है। यहाँ की हवा, यहाँ का सुकून, सब मुझे अच्छा लगता है। बस तुम्हारे साथ हूँ तो सब अच्छा लगता है। उनके दिन हंसी खुशी बीतने लगे। खेतों और नदी की मस्ती। एक सुबह दोनों खेतों में गए। वहाँ ताज़ी सब्जियाँ लगी थीं। राधा ने पहली बार खेत से सीधे बैंगन और टमाटर तोड़े। उसने हंसते हुए कहा, शहर में कभी ये मज़ा नहीं मिला। ये सब्जियाँ तो कितनी ताज़ी और सुंदर हैं। दोनों टोकरी भरकर सब्जियाँ घर लाए। रास्ते भर खिलखिलाते रहे। दोपहर को वे नदी किनारे गए। नदी का पानी साफ और ठंडा था। दोनों ने पानी में खेलते हुए एक दूसरे पर छींटे मारे, खूब हंसी मजाक किया। राधा की हंसी पूरे जंगल में गूंज उठी। एक पल के लिए दोनों रुक गए। लड़के ने राधा को अपनी बाहों में भर लिया। चारों ओर केवल नदी की आवाज थी और उनके दिलों की धड़कनें। खतरा मंडराता है, लेकिन यह सुख हमेशा के लिए नहीं था। एक दिन उन्हें खबर मिली कि राधा के पिता ने गुस्से में गंडों को उनके पीछे भेजा है। गांव के रास्तों में अजनबी लोग दिखाई देने लगे। एक दिन दोनों जंगल में घूम रहे थे, तभी उन्हें लगा कि कोई उनका पीछा कर रहा है। लड़के ने फौरन राधा का हाथ पकड़ा और कहा, चलो जल्दी पेड़ के पीछे छिप जाओ। दोनों पेड़ के पीछे दुबक गए। सामने से 4-5 गंडे गुजर रहे थे। वे चारों ओर तलाश कर रहे थे। राधा का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। लड़के ने उसका हाथ कसकर पकड़ा। काफी देर बाद गंडे वहां से चले गए। दोनों ने राहत की सांस ली और जल्दी से दादी के घर लौट आए। दादी का फैसला। घर पहुंचते ही लड़के ने दादी को सब कुछ बता दिया। दादी, अब यहाँ रहना सुरक्षित नहीं है। अगर उन्होंने हमें पकड़ लिया तो राधा को वापस ले जाएंगे। दादी कुछ देर चुप रहीं, फिर उन्होंने गहरी सांस लेकर कहा, बेटा, अब तुम्हें यहाँ से जाना ही होगा। तुम दोनों किसी दूसरे शहर में जाकर नई जिंदगी शुरू करो। यहाँ रहोगे तो हर रोज डर रहेगा। लड़के और राधा दोनों की आंखें नम हो गईं। राधा ने दादी के पैर छुए और बोली, दादी,
आपने हमें माँ बाप जैसा सहारा दिया। मैं ये एहसान कभी नहीं भूलूंगी। दादी ने उसके सिर पर हाथ रखा। खुश रहो बेटा, सच्चा प्यार कभी हारता नहीं। नया सफर। अगले ही दिन दोनों ने अपना छोटा सा सामान बांधा और बस अड्डे की ओर निकल पड़े। बस चल पड़ी। खिड़की से गांव दूर होता गया। राधा की आंखें नम थीं, लेकिन इस बार उसके होंठों पर हल्की मुस्कान थी, क्योंकि अब उसके साथ उसका प्यार था, उसका जीवन साथी था। लड़के ने उसका हाथ थामा और कहा, अब हम एक नई दुनिया में जा रहे हैं, जहां कोई हमें अलग नहीं कर पाएगा। बस सड़क पर दौड़ती रही और उनके सामने खुलता गया एक नया सफर,